चरणों में बैठा सवार दे, हे गोरी घूंघट उतार दे। नैनों में प्रेम की भिक्षा मांग ली, नींद गई मेरी घर की डगैया, भूल गई मेरी घर की डगैया। जब तक था तन मन सब तुझे अर्पण, सब तुझे अर्पण प्यार सवैया। पाया था तुमने रंग सा डाला, प्रेम में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। ग्वाला री थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिनी का जीवन संवार दे। आत्मा और आत्मा का मिलन कसम रास है, यही महाराष्ट्र है, यही महाराष्ट्र है। गोकुल की नदियों में जमुना का रास है, यही महाराष्ट्र है, यही महाराष्ट्र। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह से यानी अभी ब्रश करके आई हूँ और चाय चढ़ा दी थी। जब तक चाय बन रही थी तो मैंने झाड़ू लगा लिए सारी जगह। बस अब बर्तन धोना है, पोंछा और पानी भरना है और फिर उसके बाद जाऊँगी नहाने। तो मिलती हूँ नहाने के बाद। और आज पी रही हूँ कप में चाय। तो आप लोगों को मिलती हूँ नहाने के बाद, ठीक है? इतना और काम कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चाय पीने के बाद लग गई थी काम पर। झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा लेती हूँ। सबसे पहले मेरा काम रहता है झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद नल तो आ ही जाते हैं 6:30 बजे करीब। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं चाय वाय बनाती हूँ। चाय वाय पी कर और मैं फिर लग जाती हूँ अपने काम पर। मैं बैठने का काम, अगर मैं सुबह सुबह चाय पीने के बाद थोड़ा से भी बैठ गई ना तो आलस भर आता है। तो मैं क्या करती हूँ, चाय पीने के बाद जल्दी से मैं चाय पीती हूँ। बस मेरा यही रीज़न रहता है कटोरी में चाय पीने का। वैसे तो आज मैंने कप में पी। कटोरी में चाय पीने का रीज़न यही रहता है कि जल्दी से ठंडी हो जाए और फिर मैं जल्दी से काम कर लूँ अपना। तो सुबह सुबह काम ऐसा रहता है कि मैं नल चलते रहते हैं तो सारा कुछ जितना भी धोने धाने का काम रहेगा, कपड़े से लेके पोंछा, झाड़ू, पानी, जो बर्तन, ये सब मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। तो करीब मुझे 2-3 घंटे तो लगते ही ये सब काम करने में, क्योंकि झटपट नहीं होता है मेरे। अगर गैस के बाजू में सिंक लगा हो बर्तन धोने वाला तो ज़रूरी है झटपट झटपट किचन की सफाई हो जाती। बट मुझे थोड़ी दूर जाना पड़ता है, वहाँ से बर्तन धो, फिर वहाँ से लेके आओ, फिर वहीं से पानी भी ढो, क्योंकि सटक मैं नहीं लगाती हूँ, अंदर सारा गीला हो जाता है। और बरसात का समय है, कीचड़ पिचड़, और गर्मियों में भी वैसे मैंने सटक का यूज नहीं किया। तो मैं थोड़ा सा टाइम लग जाता है। दूर हमारा यानी जो जहाँ पर बर्तन वर्तन धोते थोड़ा सा दूर है। बाहर निकलने के बाद यहाँ पर मैं वो सफाई करने के बाद डब्बे पे पहुँचने के बाद हर 2-3 दिन में डब्बे पहुँचती रहती हूँ। तो मैं पोंछा लगा ले रही हूँ। पोंछा किचन में यानी सुबह मेरा पोंछा लग ही जाता है। और शाम को भी जब मुझे धूल मिट्टी ज़्यादा शाम को तब लगता है जब ज़्यादा गंदा सा दिखेगा तभी लगा लेती हूँ। गंदा ना है तो चलो जाने दो। तो सुबह तो पर मेरी ये क्लीनिंग बिल्कुल होती है। तो आप देखिए मेरा किचन कितना चमक रहा है। और बस मुझे सुबह सुबह ना इसलिए इस यानी किचन में फ़र्श नहीं था, पर मैंने 2-3 साल पहले ही करवाया है, क्योंकि मुझे किचन में जहाँ खाना बने ना वहाँ पर साफ़ सफाई होना ज़रूरी है। और कैमरा पता नहीं कैसा हो रहा, थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। तो बस मैं पोंछा लगाने के बाद मैं यहाँ पर अभी पानी भर लूँगी। अभी मेरा पानी नहीं भरा है, तो पानी के बर्तन सारे कुछ बाहर हैं। ये लास्ट में घघरा मैं एक एक्स्ट्रा भर के रखती हूँ, जिसमें अगर नल चले गए तो एक का एक्स्ट्रा घघरा भर रहा है, इसको मैं लास्ट में भरती हूँ। अब मेरा पानी वानी सब कुछ भर गया है, बर्तन वर्तन सब हो गए थे। मैं नहाने जा रही थी तो मुझे आज ये साड़ी मैंने निकाली थी पहनने के लिए। ये साड़ी कोरी एक बार बस पहन ली है, पर इसमें मैं कर रही हूँ आगे पीछे से जो पिको होता है ना वो। और यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मैं दिखा रही थी फूल जो कि भगवान जी के लिए तोड़े हैं। तो ये मोगरे के फूल हैं और ये हमारे बिल्कुल गेट के पीछे जो आंगन है ना कच्चा वाला, वहाँ पीछे बिल्कुल बाजू में लगे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कितने सुंदर और खुशबूदायक ये फूल हैं।
तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ भगवान जी का पाठ। पूजा मेरी हो चुकी थी, भगवान जी को नहला दिया, उनको वस्त्र पहना दिए और फूल अर्पण कर दिए। और अब पूरा पूजा करने के बाद मैं करती हूँ लास्ट में पाठ करने के बाद लग जाती हूँ अपने खाने पीने नाश्ते में जो भी बनाना है मुझे। बट आज मुझे अभी नाश्ता नहीं बनाना है क्योंकि शुक्ला जी 1 बजे आएंगे और उन्होंने बोला था जब मैं आऊँगा तभी बना लेना और जो तुम्हें खाना वो बना लेना। तो हम लोगों ने क्या किया, श्रेया यानी जो रात की रोटी थी, तो अभी नाश्ता करूँगी नहीं थोड़ी देर बाद, बट मैंने क्या करा था, रात की रोटी थी उनमें तेल लगा के पराठे जैसा सेक लिया और श्रेया ने तो चाय के साथ खा लिए और मैंने अचार पराठा खा लिया। मैंने बोला अभी चलो अभी नहीं बनाते, जब वो आएंगे तब मैं गरम गरम बना लूँगी। तो यहाँ पर रोटियों में तेल लगा के जो पराठे से बना रही हूँ मैं। तो अभी इतना थोड़ी ना, यानी रात की रोटी हम खा लेते हैं भैया, और हमारी श्रेया भी खा लेती, पहले तो नहीं देती थी बट मैं अब श्रेया को भी देने लगी। और रात की रोटी भी फ़ायदा करती है इसलिए हम तो खा लेते हैं। यहाँ पर करीब यानी काम से नाश्ता वास्ता करने के बाद फ्री होकर मैं आई थी। यहाँ पर ये जो कचड़ा था ना, अच्छा मौसम था, हवा भी चल रही थी। मैंने चलो श्रेया पर ये कचड़ा निकाल लेते हैं, कुछ काम सा नहीं दिख रहा था। तो ये जो हम लोग यहाँ पर जो लौकी लगी हुई थी, करेले लगे हुए थे, अब वो बेल है नहीं, तो हमने बोला चलो। तो बाजू वाले भैया थे एक, तो वो ना पीछे से उस साइड से सफाई कर रहे थे अपने उस साइड की, तो हम लोगों ने भी यहाँ से सफाई कर ली। अगर हम लोग बाद में करते तो उनके घर पर कचड़ा जाता, इसलिए हम लोग अभी कर ले रहे हैं। तो करीब 10, 11, 12 बज रहा होगा। अभी मैंने टाइम नहीं देखा था कितना बज रहा था, बट हम लोग आ गए थे। मैं मोबाइल लेकर आई थी तो मैंने चलो शूट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये जो रखा हुआ था, ये लौकी लगने का, तो सारा कुछ सूख गया था, तो ये सब कचरा बन गया है। तो अब इसको फेंक देंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये हम श्रेया आकर, और फिर थोड़ी सी धूप सी लगने लगी थी तो मैं चली गई थी। तो बस इसी तरीके से मैं काम कर रही हूँ यहाँ पर। फिर शुक्ला जी आ गए थे, करीब 1 पर आए थे। तो उन्होंने बोला क्या बनाया, तो मैंने उस समय तो कुछ नहीं बनाया था। फिर उन्होंने बोला एक काम करो, यानी अब धूप से आए थे तो बोले थे मेरा मही पीने का मन कर रहा है, यानी जो मठा था। तो कल कढ़ी बनाई थी, आज मैंने क्या करा, रायता बना दिया। तो रायते के लिए बूंदी तो थी नहीं, तो मैंने बूंदी भी निकाल दी। तो मैं ये बूंदी निकाल रही थी और श्रेया शूट कर रही थी। तो मैं कभी बाज़ार से बूंदी मंगवा लेती हूँ, कभी घर में भी निकाल लेती हूँ। इस तरीके से ये बूंदी बनी है। तो मैं रायता बना रही हूँ, उनका मन कर रहा था रायता और रोटी खाने का, तो मैंने बोला चलो। तो ये रायता मेरा बन चुका है और रायता रोटी मैंने दे दी है शुक्ला जी को, तो वो खा रहे हैं। यहाँ पर श्रेया ने शूट किया था ये, तो श्रेया बहुत मदद करवा देती है। में रखा हुआ था मेरा ट्राइपॉड, तो मैं अपना ट्राइपॉड लेने आई हूँ और बस अब चलते हैं उस कमरे में। और श्रेया भी है यहाँ पर। श्रेया कहाँ जा रही? मैंने बोला चलो ट्राइपॉड में फ़ोन लगा देते हैं, उसके बाद आप लोगों से बातें करते हैं। काम मेरा हो गया है। चलो, ट्राइपॉड में मोबाइल लगा दिया था, तो मैंने बोला चलो अब मैं थोड़ा सा अपना चेंज हो जाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि दिन भर कुछ कंघी वंगी होती नहीं है, तो मैंने बोला चलो कंघी कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पाउडर लगाया, अब मैं करती हूँ कंघी। फिर कंघी करने के बाद आप लोगों से बातें करूँगी। अभी श्रेया को मंदिर जाना था, तो मंदिर के लिए तैयार हो रही थी। और शुक्ला जी अभी गए हुए हैं, कुछ मैंने सामान मंगवाया था क्योंकि घर का सामान थोड़ा सा कुछ ख़त्म हो गया था, यही शक्कर वक्कर, निरमा, साबुन, तेल, ये सब जो थोड़ा सा रहता है वो सब मंगवाया मैंने। शाम का समय हो गया है और मैंने बोला चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बहुत देर से आप लोगों से बातें नहीं की थी मैंने, सुबह बात की थी और मैंने बोला चलो अब बातें कर लेते हैं। तो अभी मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और पानी गिरने को था, पर बादल गरज रहे हैं और पानी का मौसम बना हुआ, पर अभी गिरा नहीं है। और मैंने बोला चलो थोड़ी बातें कर लेते हैं। पता है मैंने बोला बताती हूँ आप लोगों को। ये बात मैं सुबह ही बताती, पर मैंने बोला चलो अब शाम को बता दूँगी। तो कल रात में जब हम लोग सो गए थे, मैं कल जल्दी सो गई थी 10:15 पे करीब, क्योंकि रोज़ मुझे 12:30 बज जाते थे। यानी जो वीडियो का काम, एडिटिंग वगैरह, ज़्यादातर जो भी हैं हमारी वाईटी में फ्रेंड है वो सारी रात में ही एडिटिंग करती हैं, तो मेरे को भी हो जाता है टाइम। बट अब मैंने थोड़ा सा टाइम चेंज कर दिया है, मैं सुबह एडिटिंग कर देती हूँ। यानी अपना काम से फ्री होकर सुबह यानी 10, 11 बजे तक, 12 बजे तक फ्री हो जाती हूँ और 1-2 बजे तक वीडियो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपलोड कर देती हूँ। इसलिए अभी टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है,
कभी 11 बजे आ जाती, कभी 12, कभी 1, 2 ऐसे बजे, यानी इतने टाइम आती है। मैं जो कल रात में क्या हुआ, श्रेया ना 2 बजे से उठी और श्रेया के कानों में इतनी तेज़ का दर्द हो रहा था। उसके कानों में ना बहुत पहले से, यानी चेक भी करवा लिया बट ऐसा कुछ नहीं निकला है। कानों में जो वो डस्ट जम जाता है, जो मैल रहता है तो वो जम जाता है ना, तो उसके कारण उसको दर्द होने लगता है। तो जब भी हम कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ड्राप या फिर टैबलेट पेन किलर दे देते हैं तो वो ठीक भी हो जाता है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। बट उसका ना समझ में नहीं आता कि कैसे क्या ट्रीटमेंट करें। श्रेया, अभी भी ये लोग बाहर है ना तो बात नहीं करने दे रहे। तो श्रेया को ना ये कान में दर्द होता है और श्रेया को ना बचपन में भी हुआ था और उसके बाद ये ना 3-3 साल के अंतराल में ऐसा होने लगता है। तो अभी 1.5 साल पहले हुआ था, हम जब शादी में जा रहे थे तो यहाँ पर एक बार फिर ऐसे कान में दर्द हो रहा था। तो कान में यही हम लोगों ने कान की सफाई करवाई और उसके बाद वही दवाई चलती रही तो ठीक हो गया। उसके बाद आज कल रात में फिर उसका दर्द करने लगा। बेचारी अकेले डर के मारे नहीं बोल रही होगी, जैसे भी है नहीं बोल रही थी कि कौन जगाए, पर फिर उसने बोला मम्मी कान में दर्द हो रहा है। तो मैं उठी, ड्रॉप रखा हुआ था तो ड्रॉप डाला मैंने। ड्रॉप डालने के बाद थोड़ा मेरे पास एक टैबलेट भी रखी हुई थी, यानी थोड़ा सा बच्चे रहते ना साथ में तो कुछ टैबलेट वगैरह रखनी चाहिए। तो एक पेन किलर थी बच्चों के हिसाब से, तो वो मैंने आधी जो टैबलेट थी वो मैंने दी। श्रेया अभी तो सो जाओ, यानी उसको ऐसे सर में हाथ फेरती रही, उसको सुलाई मैंने जैसे तैसे, क्योंकि भगवान जी का नाम ले रही थी कि हे भगवान जी, मैं सोमवार को पूजा करूँगी आपकी बहुत अच्छे से, आप मेरा कान दर्द ठीक कर दो। तो बच्चे भी इतने भोले रहते हैं कि बेचारे बोलते हैं ना कि भगवान जी का नाम, क्योंकि मैं हमेशा उसको यही शिक्षा दी हूँ कि जब भी कोई मुसीबत आए तो कभी भी इंसान के सामने मत गिड़गिड़ाना। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और कल जो वीडियो गई थी ना उसमें जो बहुत लोगों को थोड़ा सा बुरा सा लगा कि क्यों अपने चैनल में दूसरों का प्रमोट कर रही हूँ, तो सॉरी, उसके आपकी बार से मैं नहीं करूँगी चैनल मैं किसी का प्रमोशन। तो बहुत लोगों को बुरा लगा था, तो पता नहीं क्यों मेरा मन करा तो मैंने कर दिया। और फिर मैंने थंबनेल और टाइटल सारा कुछ चेंज भी कर दिया था। तो मैंने बोला कि जब लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा, और मैं इसलिए वीडियो डाल रही हूँ कि लोगों को पसंद आए। तो हमारे कुछ भाई हैं और कुछ सिस्टर भी हैं, तो उन लोगों को ये वीडियो जो बीच में मैंने एक यूट्यूबर के बारे में कहा था बट उनको पसंद नहीं आया। तो प्लीज़ अगली बार से ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं डालूँगी। तो आप ही लोग तो गलती बताओगे। तो चलो हम अब इस वीडियो का यही एंडिंग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।